वचन क्या कहता है? वो विनाश का स्थान ढक नहीं सकता। वो विनाश का स्थान ढक नहीं सकता। ओके, मनुष्य का अंत कहां पर है? अब ध्यान से सुने। मनुष्य का अंत या तो स्वर्ग में है या नरक में है। लेकिन नरक का जो पीड़ा है वो कभी भी थम नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई ढक नहीं सकता। आपको मुझे ये जानने की आवश्यकता है कि नरक हमारे लिए बनाया नहीं गया है, लेकिन नरक ढका भी नहीं गया है। शैतान चाहता है कि और लोग आए। शैतान चाहता है कि विश्वासी लोग पाप में पड़कर आए। शैतान चाहता है कि नाना प्रकार की बुराइयों में पड़कर आए, क्योंकि वो क्या नहीं गया है? ढका नहीं गया है। जल निधि और उसके निवासियों के तले तड़पते हैं। वहां पर टॉर्मेंट है, वहां पर तड़पन है। वो ढकाया नहीं गया है। उसका कोई भी सीमा नहीं है। सीमा नहीं है कि मुझे 100 करोड़ लोगों को ही नरक में लेकर जाना है। कितने सारे लोग समझ में आ रहा है? या फिर शैतान का गोल नहीं है कि मुझे 10,000 लोगों को ही बीजापुर से नरक में, उसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वो ढका नहीं है। कोई भी व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है, ध्यान से सुने, और कोई भी व्यक्ति नरक जा सकता है। स्वर्ग जाने के लिए शर्त यह है कि आपको और मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, पवित्र जीवन जीना है, यीशु मसीह के साथ चलना है, उद्धार पाना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर विश्वास करना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है, पानी का बपतिस्मा पाना है, और लगातार मुझे परमेश्वर के आज्ञा में चलना है, तब हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन नरक के लिए एक गलती, एक बुरे विचार, एक बुरे शब्द, एक बुरा काम, एक बुरा निर्णय, अब ध्यान से सुना, एक बुरा लालसा, एक बुरी अभिलाषा, एक गुस्सा काफी है आपको और मुझे नरक में लेके जाने के लिए। इसलिए आप जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, नरक को भी सत्य जाने और स्वर्ग को भी सत्य जाने, क्योंकि बाइबल बताता है। वापस स्वर्ग किसके लिए बनाया गया है? जब मैं वो दर्शन देखी, मैं डर गई कि परमेश्वर कितना भयंकर बात है। जो लोग वचन का ज्ञान रखते हैं लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलते, वो नरक में ही उनका अंत है। इसलिए आओ हम एक बहुत अच्छा जीवन जिए परमेश्वर के साथ। हालेलुया। अब मेरे साथ भजन संहिता 63 और उसका 9, उसमें क्या लिखा है? परंतु जो मेरे प्राण के खोजे वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। यहाँ पर फिर से नीचा स्थान लिखा गया है। तो नीचा स्थान का मतलब क्या है? नरक। क्या है? नरक। अब मेरे साथ एक और वचन निकालिए, भजन संहिता उसका 15 और उसका नीति वचन उसका 15 और उसका 24। सब मेरे पीछे पीछे कहिए। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट तरीके से नीति वचन में हम देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं उनके लिए जीवन का मार्ग ऊपर है, यानी कि स्वर्ग। स्वर्ग कहाँ पर है? हाँ, सब ऐसे दिखाकर बोलो, स्वर्ग ऊपर है और नरक कहाँ है? नीचे। स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है? तो जैसे स्वर्ग ऊंचा है, नरक नीचा है, वो गहरा है। तो यहाँ पर क्या? बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, उसका मतलब ये है स्वर्ग। इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। तो वह अधोलोक क्या है? वो अधोलोक नीचा स्थान है, वो हमारे नीचे में है। तो ये समय है कि आप और मैं एक पवित्र जीवन जिए। हमारा मार्ग स्वर्ग की ओर होना चाहिए।
हालेलुया। ऊपर का जीवन का मतलब क्या है? वो जीवन का मार्ग जो स्वर्ग की ओर लेकर जाता है, वो पवित्र जीवन जो आपको और मुझे स्वर्ग की ओर लेकर जाता है। मेरे साथ निकाले मत्ती उसका 8 और उसका 12। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अब यहाँ पर क्लियरली ये वचन कहता है कि वहां रोना होगा और क्या होगा? दांतों का पीसना। तो नरक में केवल रोना ही है, दांतों का पीसना भी है। और दुख की बात यह है कि वहां दांत का डॉक्टर ही नहीं रहेगा भी तो कोई काम नहीं कर सकता। सही है कि नहीं? तब नरक में क्या होगा? नरक में केवल रोना होगा और दांतों का पीसना होगा, जिसका अंत नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मनुष्य को इतना बुद्धिमान बनाया कि संसार में हमारे दांतों का दर्द हम लोग ठीक कर सकते, लेकिन नरक में कोई भी उपाय नहीं है। कितने सारे लोगों को समझ में आ रहा है? यस। अपने पड़ोसी को बोलो, नरक में जो नीचा स्थान है, जो भयंकर स्थान है, वहां पर केवल रोना होगा और दांतों का पीसना होगा। अब उससे पहले वचन क्या कहता है? अंधकार में डाल दिए जाएंगे। बोलो, अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहां ज्योति नहीं होगा, केवल अंधकार, अंधकार और अंधकार। क्या होगा वहां पर? हाँ, नरक में क्या होगा? अंधेरा, अंधेरा और अंधेरा, रोना, रोना और रोना, दांत का पीसना और पीसना और पीसना और पीसना। कहां पर होगा? नरक में। कितने सारे लोगों को समझ में आ रहा है? अब ये जो अंधियारा है, संसार में, पृथ्वी में जो हम अंधियारा देखते हैं, उससे अलग है। कैसे? क्योंकि ये जो अंधेरा है, इसको हम एटलीस्ट कुछ महसूस कर सकते हैं कि ये अंधकार है, ये अंधेरा है। लेकिन नरक का जो अंधेरा रहेगा, वो भयंकर डर से, और इतना भयंकर अंधेरा होगा कि उसको हम बयां नहीं कर सकते। कैसे मैं ये कह रही हूँ? एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रही थी, सेम ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे फिर से एक बार नरक का दर्शन दिया। और जब मैं देख रही थी, मुझे पता है कि मैं अपने शरीर में नहीं हूँ, मैं आत्मा में हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। अब मैं जब वो नरक का अंधेरा के बारे में देख रही थी, वो नरक का अंधेरा इतना भयंकर है कि आप उसका अंत ही नहीं है, आप देख ही नहीं सकते, आप कुछ महसूस ही नहीं कर सकते, आप बस उस अंधकार में खो गए हैं। हम आंख बंद करते फिर भी हमको थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है कि बाहर में कुछ है। सब लोग अपना आंख बंद कीजिए और आपको थोड़ा सा भी रोशनी का, जहां लाइट जल रहा है वहां पर अनुभव होगा कि नहीं? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, थोड़ा भाव को ऊपर नीचे करके थोड़ा महसूस करो, होगा। जहां जहां से लाइट है वहां से थोड़ा अनुभव। लेकिन नरक में हमारी आंखें भी खुली रहेगी, लेकिन अंधकार का कोई अंत नहीं होगा, इतना भयंकर अंधकार होगा। अब सब मेरे तरफ देखे, नरक अंधकार से भरा हुआ स्थान है, नरक रोने से भरा हुआ स्थान है, नरक दांत का पीसने से भरा हुआ स्थान है। अब कितने सारे लोग नरक जाना चाहेंगे? कितने सारे लोग स्वर्ग जाना चाहेंगे? या तो हम स्वर्ग में होंगे या फिर हम नरक में होंगे। तो यहाँ पे ध्यान से सुने, नरक के अंधकार का कोई अंत नहीं है, नरक के रोने का कोई अंत नहीं है, नरक के दांत पीसने का कोई भी अंत नहीं है। वो है नरक। अब मेरे साथ मत्ती उसका 10 और उसका 28 निकाले। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? बाइबल में। तो यहाँ पर मत्ती उसका 10 और उसके 28 में क्या लिखा है? जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों नरक में नाश
कर सकता है। अब यहाँ पर ध्यान से सुने, यहाँ पर क्या कहता है वचन? जो शरीर को घात करते हैं वो आत्मा को घात नहीं कर सकते। ओके, कितने सारे लोग सताव से होकर गुजरते हैं जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। यस, परिवार में से, समाज में से, गांव में, शहर में या अपने वर्क प्लेस में जहाँ पर हम नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, लोग हमको सताते हैं, कई बार हमको मार खाना पड़ता है, लेकिन वो हमारे आत्मा को नाश नहीं कर सकते। वो किसे नाश कर रहे हैं? मेरे शरीर को। वो मार सकते, वो कुचल सकते, वो जला सकते, लेकिन मेरे आत्मा को वो नाश नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर वचन क्या कहता है? उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश करता है। हमारा शरीर भी और आत्मा भी दोनों नाश में होगा, नरक में। यानी कि क्या केवल आत्मा ही नरक नहीं जाएगा, हमारा शरीर के स्वभाव में भी हम जाएंगे, और वो दर्द और पीड़ा जैसे हम ये संसारिक शरीर में महसूस कर सकते हैं, नरक में भी महसूस करेंगे। बाइबल साफ कहता है आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हालेलुया। जैसा हम महसूस करते हैं इस शरीर में दर्द, जब जल जाता है तो हमको दर्द होता है, जब कट जाता है हमको दर्द, जब घाव हो जाता है हमको दर्द होता है। एग्जैक्टली वैसी नरक में आत्मा भी और शरीर भी वो दर्द को महसूस करेगा। आत्मा भी महसूस करेगा और शरीर भी। क्या? अंधकार, रोना, दांत का पीसना और वो आग में जलने का अनुभव हम अवश्य ही नरक में महसूस करेंगे। उससे डरे जो हमारे आत्मा और शरीर को नाश कर सकता है। कहाँ पर? नरक में। और वो किसके पास अधिकार है? परमेश्वर के पास। अगर हम अच्छा जीवन जिएंगे, परमेश्वर के वचन में जिएंगे, हम स्वर्ग में होंगे, हम आनंद में होंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं जिएंगे, हमारा आत्मा और शरीर दोनों नरक में होगा और दोनों भी अनुभव करेगा वो पीड़ा को और वो दर्द को। मत्ती उसका 13, उसका 41 और 42। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनना, अगर आप नहीं नोट करें तो एक बार और मैं रिपीट करती हूँ। मत्ती उसका 13, उसका 41 और 42। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। मनुष्य का पुत्र मतलब कौन? यीशु मसीह। सब कहे यीशु मसीह। अब आगे वचन क्या कहता है? और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करके और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। कितने सारे लोगों को समझ में आ रहे हैं? ओके, ये वचन और मत्ती उसका 8 और 13 में हम लोग सिमिलर चीज़ों को, समान चीज़ों को देखते हैं, जो वचन बताता है कि वहाँ पर होगा रोना और वहाँ पर होगा पीसना। एक और चीज़ यहाँ पर वचन कहता है, आग के कुंड में डाल दिया जाएगा। बोलो, आग के कुंड में। आग का कुंड मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तो नरक का आग क्या है? वो आग है जिसका ना कोई अंत है, ना कोई रोक सकता है, ना कोई बुझा सकता है। वो कुंड है। कितने सारे लोग को पता है जहाँ पर पानी निकलता है वो कभी भी रुकता नहीं है। आप पानी का कुंड देखे हैं? जितना पानी निकालते जाएंगे उतना पानी आते जाएगा। एग्जैक्टली वैसी ही नरक भी आग का कुंड है, जिसका आग कभी कम नहीं होता, जिसका आग कभी नाश नहीं होगा, जिसका आग कभी बुझाया नहीं जाएगा। नरक नरक है और वो आग का कुंड है, जिसमें क्या होगा? आग रहेगा, लोग जलेंगे, आत्मा और शरीर में महसूस करेंगे दर्द को, रोना को
और दांत का पीसना को। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा स्वर्ग भी वास्तविक है और नरक भी वास्तविक है। एक बार और बोलो, नरक भी है, स्वर्ग भी है। आग के कुंड में लोग डाल दिए जाएंगे जहां पर रोना होगा और दांत का पीसना होगा। हालेलुया। अब यहां पर ध्यान से सुने, क्यों आपको और मुझे स्वर्ग और नरक को जानने की जरूरत है? क्यों जरूरत है कि हम इस चीज को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, ध्यान से समझे और वो चेतना में जिए कि आप और मैं एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुने और सब मेरे तरफ देखें। देखो, एक बहुत बड़ा जागृति संसार में आने वाला है। परमेश्वर आत्मा का काम करने वाला है और आने वाले दिनों में परमेश्वर अलौकिक रीति से देशों, गांवों, राज्यों में काम करेगा कि लोग भीड़ के भीड़, भाड़ के समान परमेश्वर के भवन में यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए आएंगे। एक तरफ तो जागृति होगा, रिवाइवल होगा, परमेश्वर का आत्मा का काम होगा, लेकिन दूसरे तरफ जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो लोग उद्धार से दूर हो जाएंगे। दो चीज यहां पर, एक तरफ जागृति होगा, दूसरे तरफ जो लोग उद्धार पाए वो संसार की ओर जाएंगे। क्यों ज़रूरत है स्वर्ग के बारे में जाना? क्यों ज़रूरत है नरक के बारे में जाना? ताकि जब परमेश्वर जागृति लेकर आए, शैतान कभी भी हमको फंसाकर नरक की तरफ लेकर नहीं जाना चाहिए। तो महान जागृति आएगा, परमेश्वर का काम करेगा और ये संसार में हम जागृति को देख भी रहे हैं, आत्मा काम को देख भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़े संख्या में विश्वासी लोग परमेश्वर के पास से दूर हो जाएंगे, संसार में चले जाएंगे। आप में से कुछ लोग या हम में से कुछ लोग जो कलीसिया में है, जो कई सालों से उद्धार पाए हुए, कई सालों से परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम शायद बाइबल को प्रश्न कर रहे होंगे। पास्टर ने प्रचार तो किया यीशु मसीह आने वाला, लेकिन आ क्यों नहीं रहा? पास्टर ने तो प्रचार किया है पाप करने से श्राप आता है, लेकिन मैं पाप कर रहा हूं और क्यों नहीं आ रहा श्राप? पास्टर तो वचन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं चल रहा, मैं तो जाके प्रभु बोझ भी ले रहा, देखो मेरा शरीर में कुछ नहीं हो रहा, मेरा परिवार में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं पाप कर रहा हूं। हम में से कई सारे लोगों का जीवन और अवस्था ऐसे ही है, हम पाप करते हैं और परमेश्वर के सत्य को, परमेश्वर के वचन को प्रश्न पूछते हैं। इसलिए हमको जानने की आवश्यकता है, परमेश्वर भी है, स्वर्ग भी है और नरक भी है। बहुत सारे लोग जो आपके साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं, आपके साथ बैठकर उपवास करते हैं, आपके साथ बैठकर वचन सुनते हैं, संगति करते हैं, आने वाले दिनों में देखना एक तरफ एक झुंड जागृति में जाएगा, दूसरा झुंड पाप में और संसार में चले जाएगा। वही लोग जो चर्च में बैठते हैं, वो लोग जो परमेश्वर के साथ चलते थे अब नहीं चलते हैं। कितने सारे लोग देखते हैं ऐसे लोगों को। परमेश्वर कहता है उसके वचन में कि तुम पाप ना करना। ऐसे भी विश्वासी है जो पाप से प्रेम करते हैं और पाप करते हैं। चर्च में बताया जाता है कि नशों की चीजों से दूर रहो। लोग नशा करते हैं, नशा बांटते हैं, वे विचार करते हैं, पाप का काम करते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए। लोगों का विरोध करते हैं, लोगों का घात करते हैं, लोगों का पैसा इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग जो कलीसिया में हैं धीरे धीरे संसार की ओर चले जाएंगे। दूसरे तरफ एक बहुत बड़ी जागृति भी आएगी और बहुत सारे लोग जागृति में होंगे। कई सारे लोग उसी झुंड से संसार में और पाप में चले जाएंगे। परमेश्वर क्या करना चाहता है? परमेश्वर हमको छूना चाहता है और कहता है मेरे पास वापस आ जा। क्या? वापस आ जा, मेरे घर में वापस आ जा, मेरे पास
वापस आ जा, मेरे उद्धार में वापस आ जा, मेरे पवित्रता में वापस आ जा। परमेश्वर कहता है, प्रिय बेटी, प्रिय बेटा, वापस आ जा। मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 11 और उसका 28। उसमें क्या लिखा है? परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है यहाँ पर? कि हर एक बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। कुछ लोगों का बोझ गलत पैसा होता है, कुछ लोगों का बोझ घूस लेना होता है, कुछ लोगों का बोझ व्यभिचार होता है, कुछ लोगों का बोझ नशा की वस्तु होता है, कुछ लोगों का बोझ अलग अलग प्रकार का बुराई होता है। परमेश्वर कहता है, तुम हर प्रकार से जो बोझ से दबे हुए हो, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे जीवन से वो बोझ को हटाऊंगा और अनंत काल के लिए विश्राम स्थान में प्रवेश कराऊंगा। वो विश्राम स्थान कौन सा है? स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के पास आए, हर दिन, बार बार और हमेशा, चंगाई के लिए नहीं, उद्धार के लिए, पैसे के लिए नहीं, उद्धार के लिए, संसार के चीजों के लिए नहीं, स्वर्ग के लिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ना केवल परमेश्वर आपको और मुझे हर चीज़ों से आशीषित करेगा इस स्थान में, लेकिन परमेश्वर कहता है, अनंत काल से अनंत काल तक मैं तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश कराऊंगा और विश्राम दूंगा। हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका विश्राम का स्थान कौन सा है? स्वर्ग या नरक? विश्राम केवल स्वर्ग में है, नरक में केवल पीड़ा है। लूका उसका 15 और उसका 3 से 7। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक न मिल ना जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। वो एक भेड़ जो खोया हुआ है, एक भेड़ जो खो जाता है, परमेश्वर यीशु मसीह वो एक खोए हुए भेड़ के पीछे जाता है, उसे ढूंढता है, उसे लाता है और अपने 99 भेड़ों के साथ मिलाता है जो परमेश्वर के साथ चल रहे। तो यहाँ पर क्या, यीशु मसीह हम जो खोए हुए हैं उसकी ओर देखता है, हमारे स्थान में आता है और हमें वो स्थान से निकाल कर अपने साथ लेकर जाता है। हालेलुया। हम खोए हुए भेड़े हैं, हम पाप में फंसे हैं, हम अधर्मी जीवन जी रहे हैं, हम अधर्म के काम कर रहे हैं, हम वो जो खोए हुए हैं, परमेश्वर वो खोए हुए स्थान से, पाप के, अंधकार के, संसार के स्थान से निकाल कर आपको और मुझे स्वर्गीय राज देता है। हालेलुया। अब यहाँ पर ध्यान से सुने, जीवन बिना यीशु के मीनिंगलेस है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बिना यीशु के जीवन जीते हैं, उस जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। कितने सालों को समझ में आ रहा है मेरे साथ के बिना यीशु के जीवन, उसका कोई भी अर्थ नहीं है। चाहे हम पैसा कमा लें, चाहे हमारा बहुत अच्छा घर हो, चाहे हमारा बहुत अच्छा बिजनेस हो, चाहे हमारा बहुत अच्छा नाम हो,
कुछ भी हमारे पास क्यों ना हो, लेकिन मेरे पास अगर यीशु नहीं है, वो जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। जिस जीवन में यीशु मसीह नहीं है, वो जीवन खाली है। कितने सालों को समझ में आ रहा है? जिस परिवार में यीशु नहीं है, वो खाली है। जिस जीवन में, जिस व्यक्ति में यीशु नहीं है, वो खाली है और उसका कोई भी अर्थ नहीं है। परिश्रम केवल इस संसार में है, परिश्रम स्वर्ग में भी नहीं है, नरक में भी नहीं है। लेकिन वो परिश्रम आपको और मुझे पाप की ओर लेकर नहीं जाना चाहिए। मेरा और आपके जीवन में पहला प्रथम स्थान यीशु होना चाहिए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, बिना यीशु के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जीवन बिना यीशु के खाली है। हालेलुया। क्यों हम इस संसार में जीवन जिए और हम इस संसार में हर एक चीजों को पाने के लिए लड़ते रहे ताकि हम कैसा भी एक अच्छा जीवन जिए। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दे कि हम तो परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन हमारा अंत अगर यीशु के साथ अनंतकालिक जीवन स्वर्ग में नहीं है, तो ये परिश्रम का और हर एक चीज जो हमने प्राप्त किया है इस संसार में, उसका कोई भी अर्थ या फायदा नहीं है। हालेलुया। अच्छी बात है, अच्छी नौकरी, अच्छा बात है, अच्छी बात नहीं, ये ज़रूरत है। हमारा पैसा हमारा ज़रूरत है, घर हमारा ज़रूरत है, पत्नी हमारी ज़रूरत है, पति हमारा ज़रूरत है, बच्चे हमारे ज़रूरत है, अच्छा एजुकेशन हमारा ज़रूरत है, एक अच्छा परिवार हमारा ज़रूरत है। लेकिन मेरा अगर अंत स्वर्ग में नहीं है, ये सारी ज़रूरतें मुझे नरक की ओर लेकर जाएगी। हालेलुया। हमारा ज़रूरत हमारा ईश्वर नहीं बनना चाहिए। लिखे इसे अपने डायरी में बड़े बड़े अक्षर में, आपका और मेरा ज़रूरत आपका और मेरा परमेश्वर नहीं बनना चाहिए। ये ज़रूरत, पैसा हमारे जीवन में ईश्वर नहीं बनना चाहिए। पैसा, हमारा सुंदरता, हमारा नाम, हमारा ज्ञान हमारे पैरों के नीचे होना चाहिए और मैं परमेश्वर के आत्मा में हर एक चीज़ों के ऊपर राज्य करना चाहिए कि कोई भी मेरी ज़रूरत की चीज़ मुझे परमेश्वर से दूर नहीं करना चाहिए। हालेलुया। कितने सारे लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए, पैसा हमारा ज़रूरत है, एजुकेशन हमारा ज़रूरत है, अच्छा बिजनेस हमारा ज़रूरत है, अच्छा परिवार हमारा ज़रूरत है, अच्छा गाड़ी या घर हमारा ज़रूरत है, लेकिन ये ईश्वर नहीं बनना चाहिए हमारे जीवन में। जब वो ईश्वर बन गया, जब वो पहला स्थान बन गया हमारे जीवन में, सबसे पहले हम उसके बारे में सोचते हैं, सबसे पहले हम उसके लिए काम करते हैं, परमेश्वर को समय नहीं देते। वो हमारे जीवन को, हमारा अंत स्वर्ग में होने नहीं देता है। हम सब ये जीवन में परिश्रम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम हर चीज से लड़ रहे हैं। कल मैंने काम बहुत कम किया, आज मैं अधिक करूंगी। कल मैंने अपने पत्नी को खुश नहीं किया, आज मैं अपनी पत्नी को खुश करूंगी। आज मैं अपने बच्चों को खुश करूंगी, आज मैं अपने पति को खुश करूंगी। आज मेरे मायके वाले को, आज मेरे ससुराल वाले, हर चीज काम के स्थान में, वहां पर भी हम जब दूसरे शहर में जाते हैं जिसमें हम नहीं जानते, उस शहर में भी हम कोशिश करेंगे कि लोग हमको जाने। राइट? हम बहुत जीवन के साथ लड़ते हैं, हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको वो करना। लेकिन अगर हमारा अंत परमेश्वर से दूर होता है तो हमारा क्या मतलब ये जीवन का? वचन कहता है, अच्छा होता कि तुम सत्य नहीं। सत्य क्या है? यीशु मसीह। सत्य क्या है? परमेश्वर कहता है स्वर्ग भी है और नरक भी है। सत्य क्या है? मुझे यीशु के पीछे चलना है।
हालेलुया, हालेलुया। क्यों हम अपने जीवन को नरक में अंत करना चाहते हैं? देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यीशु ने सब कुछ कर दिया आपके और मेरे लिए। किसने सब कुछ कर दिया? सब जोर से बोले, यीशु ने सब कुछ कर दिया मेरे और आपके लिए कि हम उद्धार पाए। यीशु ने सब कुछ कर दिया। एक बार और, यीशु ने सब कुछ कर दिया हमको उद्धार देने के लिए। परमेश्वर पिता ने अपने एक लौते पुत्र को भेजा कि वो हमारे लिए मरे, जी उठे, और यीशु ने किया। यीशु ने अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को दे दिया। यीशु ने फिर जी उठा। परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, जितना हो सकता था परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया। मैं आज ही एक वीडियो देख रही थी किसी दूसरे कंट्री का, और बहुत फ़नी था वो। एक बच्चा को उसके पिता ने वायदा किया कि तू इस क्लास में टॉप करेगा तो मैं तेरे को बहुत बड़ा और अच्छा तोहफा दूंगा। तो वो उसमें भी टॉप करता है। उसके बाद वो गेम्स में, जब वो स्पोर्ट्स में जाता है, खेल में जाता है, उसका पिता बोलता है अगर तू ये गेम को तू अच्छा से खेले, अच्छा परफॉर्मेंस रहे, तू टीम में रहे, टीम को जिता, मैं तेरे को बहुत अच्छा तोहफा दूंगा, बहुत अच्छा इनाम दूंगा अपने तरफ से। बच्चा वो भी करता है, बच्चा सब कुछ करता है जो पिता कहता है। तू पढ़ाई अच्छा कर, मैं तुझे तोहफा दूंगा, मैं तुझे इनाम दूंगा। तू अच्छा से ये नंबर वो सेट करता है। वो कहता है कि अगर तू ये नंबर लेकर आएगा क्लास में, मैं तुझे करूंगा। अगर तू स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेगा, मैं तेरे साथ अच्छा इनाम दूंगा। और जब वो 21 साल का बच्चा हो जाता है तब उसको बहुत गुस्सा आता है कि मेरे पिता ने मुझसे वायदा तो किया लेकिन मुझे अब तक कुछ दिया नहीं है। अब मैं 21 साल का होना चाहिए, मुझे बहुत बड़ा लग्जरी कार पिता मुझे मेरे बर्थडे में गिफ्ट देना चाहिए। और वो जज को बताता है, कोर्ट में जाता है, वो केस दर्ज कराता है कि मेरे पिता ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। खाना कौन खिला रहा था? पड़ोसी। पानी कौन पिला रहा था? कपड़ा कौन 21 साल तक दिया? सही है कि नहीं? चॉकलेट कौन खिला रहा था? पड़ोसी नहीं। 21 साल का लड़का को बहुत गुस्सा आया और जाके वो केस अपने पिता के ऊपर में डाल दिया कि मेरे से वायदा किया इतने चीज़ों का, और गिन गिन के बता रहा था कि ये सब किया, लेकिन मुझे अब तक उसने कुछ भी नहीं दिया। और वो जज को बता रहे, जो वहाँ पर बैठे वो बोल रहे कि देखो मैं 21 साल का हो गया, पूरे साल को गिने तो इतना इतना होता है, इसलिए मुझे लग्जरी बड़ा सा कार उसको देना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान से सुने, परमेश्वर जितना हमारे लिए कर सकता था उसने कर दिया, सब कुछ दे दिया, अपने आप को खाली कर दिया, अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया ताकि हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर के दया में आए और उसके साथ अनंत काल का जीवन स्वर्ग में बिताए। हालेलुया। कितने सारे लोगों को समझ में आ रहा है? स्वर्ग भी है, नरक भी है। अब ये मनुष्य को स्वर्ग जाने के लिए जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है। आपको और मुझे क्या करना है? यीशु में विश्वास करके उसके वचन में चलना है, ताकि अनंत काल तक ये संसार में भी यीशु के साथ, ये संसार के बाद भी अनंत काल तक आप और मैं स्वर्ग में यीशु के साथ जी पाए। हालेलुया, हालेलुया। नरक भी वो जेल के समान है जिसका अंत नहीं है, कोई बेल नहीं है, कोई छुड़ाने नहीं आएगा। वो आखिरी स्थान है जिसमें मनुष्य रहेगा। समझ में आ रहा है? स्वर्ग आखिरी स्थान में है, आखिरी स्थान है जिसमें मनुष्य रहेगा। एक और स्थान है जिसमें मनुष्य का अंत होगा, वो है नरक। या तो हम स्वर्ग में होंगे या तो हम नरक में होंगे। तो नरक भी वो जेल के समान है
जिसका कोई भी अंत नहीं है। अब मेरे साथ अय्यूब उसका 17 और उसका 16 वचन निकाले। यहाँ पर क्या लिखा है? क्या वह अधोलोक में उतर जाएगी? क्या उस समेत मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा? अब यहाँ पर हम जब देखते हैं अधोलोक में उतर जाएगी, तो जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं वो कहाँ पर डाल दिए जाएंगे? अधोलोक में। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा है दे विल गो डाउन टू द गेट्स ऑफ शियोल। मतलब क्या? वो अधोलोक के दरवाजे से वो स्थान में प्रवेश करेंगे। उसके साथ एक और वचन लिखिए, यशाया उसका 38 और उसका 10। यशाया 38 और उसका 10। उसमें क्या लिखा है? मैंने कहा अपनी आयु के बीच ही मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। यहाँ पर फिर से हम देखते हैं, अगर आप अय्यूब में पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है गेट्स ऑफ शियोल, और यहाँ पर वापस यशाया में भी गेट्स ऑफ शियोल लिखा है। यानी क्या? अधोलोक में भी अधोलोक के फाटक है। कितने सालों को समझ में आ रहा है? तो लोग नरक के द्वार से कहाँ पर प्रवेश करेंगे? नरक में। स्वागत में स्वर्गदूत नहीं होंगे, स्वागत में शैतान के लोग होंगे, शैतान होगा। कोई हमारे घर में आते तो हम उसका स्वागत करते, आइए बैठिए, पानी लाओ, चाय लाओ, क्या लाओ। नरक का भी द्वार है और लोग नरक के द्वार से नरक में प्रवेश करेंगे, और जब जैसे जाएंगे वहां हमारा स्वागत नहीं होगा। फूलहार से शैतान खींचकर हमें नरक के नीचे स्थान में, अंधकार से भरे हुए स्थान में, आग के कुंड में लेकर जाएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 20 और उसका 21। रेवलेशन 20 वर्सेस 1। प्रकाशित वाक्य उसका 20 और उसका 1। उसमें क्या लिखा है? फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं एक बड़ी जंजीर थी, यानी कि नरक में जंजीर भी होंगे। क्या होंगे? हाँ, पहले हम लोगों ने क्या देखा कि नरक में रोना है, कराना है, राइट। हमने देखा कि नरक में आग का कुंड है, हमने देखा कि नरक का फाटक भी है, दरवाजा भी है। अब हम क्या देखते हैं कि नरक में बड़े बड़े जंजीर भी हैं। कितने सारे लोगों को समझ में आ रहा है? कितने सारे को अच्छा लगेगा अगर आपका हाथ पैर बांध कर 24 घंटा एक दिन के लिए रख दें? कितने सारे लोग करेंगे ये? आप करेंगे? लेकिन नरक में बड़े बड़े जंजीर हैं। बोलो, बड़े बड़े जंजीर हैं। संसार में अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम नरक में रहना चाहते। कैसे? हमारे बुरे बुरे कामों के कारण। तो नरक में जंजीरें होगी। अब मेरे साथ निकले यशाया 66 और उसका 24, और उसमें लिखा है तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उसमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे और उनकी आग कभी ना बुझेगी, और सारे मनुष्य को उनसे अत्यंत घृणा होगी। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? मेरे साथ जोर से मेरे पीछे पढ़े। उनमें पड़े हुए कीड़े, जोर से बोले, उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी नहीं बुझेगी। समझ में आ रहा है? हम लोग को सड़ा हुआ टमाटर अच्छा नहीं लगता है। लगता है क्या? फूल गोभी में अगर बड़ा सा कीड़ा किसी एक जगह से निकला तो आधा काट के हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन नरक के कीड़े
कभी नहीं मरेंगे। वापस बाइबल कहता है कि उसका आग कभी नहीं बुझेगा। वो स्थान घृणा का स्थान होगा। हालेलुया। वो कीड़ा इधर से जाएगा, इधर से निकलेगा, इधर से जाएगा, इधर से निकलेगा। कीड़ा हमारे आजू बाजू होगा। और वचन कहता है आत्मा और शरीर दोनों नाश होगा, यानी कि हमारा शरीर भी और आत्मा भी कीड़ों से भरा होगा। कहाँ पर? नरक में। कहाँ पर? नरक में। बाइबल कहता है नरक वो स्थान है जिसके कीड़े कभी नहीं मरेंगे और उसका आग कभी नहीं बुझेगा। हालेलुया। आज जैसे हम सत्य को जानते हैं, आज हम जैसे कलीसिया में हैं, आओ हम एक बहुत अच्छा जीवन जिए। इस संसार में रहते हुए हर क्षण हम परमेश्वर के साथ जिए और अपने मार्ग को नीचे स्थान की तरफ, नरक की ओर ना बनाए, लेकिन ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर जीवन के मार्ग में चलना शुरू करें। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर वास्तविक है, स्वर्ग भी वास्तविक है, नरक भी वास्तविक है। हालेलुया। एग्जैक्टली जैसे हम सब रियल है, वास्तविक है, वैसे ही स्वर्ग भी रियल और वास्तविक है, नरक भी रियल और वास्तविक है। आपको और मेरे लिए, आपके और मेरे लिए नरक नहीं बनाया गया है, आपके और मेरे लिए स्वर्ग बनाया गया है। स्वर्ग में परमेश्वर आपको मुझे देखना चाहता है। आओ हम वचन के अनुसार चले, अपने मार्ग को जीवन के मार्ग में लेकर आए और परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन जिए। हालेलुया।